बिहार में गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। उसी विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने पूजा पाठ और अभिषेक करने की तस्वीरें सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। साधु संतों के साथ विष्णुपद मंदिर प्रबंधन समिति ने इस्राइल मंसूरी की हरकत को सनातन धर्म का अपमान और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। तो बीजेपी मंत्री इस्राइल मंसूरी को बर्खास्त करने की जिद पर अड़े हैं। इसके लिए समाज में आक्रोशित है और हिंदू समाज आक्रोशित है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सनातन धर्म के ठेकेदार कौन पैदा हो गए। अरे भाई, बड़का झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? बहुत बड़ा सनातन पद्धति के और जो भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसका एक गरिमा है। बिहार के गया में नजर आ रहे जिस विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में अंग्रेजों के जमाने से ही गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, उसी विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में देखिए कैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इस्राइल मंसूरी माथे पर त्रिपुंड लगाकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक जिस विष्णुपद मंदिर में अपनी हुकूमत के दौरान अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी मंदिर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उसी विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री इस्राइल मंसूरी की पूजा पाठ करने की तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार में बवाल मच गया है। विष्णुपद मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री महोदय का बयान आया है कि हमें सौभाग्य हुआ कि हम विष्णुपद मंदिर में दर्शन किए। तो ये गलत बात है। ऐसा अगर वो बोलते हैं, उनको इसके प्रति खेद प्रकट करना चाहिए था, और ऐसा अगर वो सौभाग्य का बात बोलते हैं तो ये गलत है। इसके लिए समाज में आक्रोशित है और हिंदू समाज आक्रोशित है। विष्णुपद मंदिर की प्रवेश द्वार की दीवारों पर लिखी इस इबारत को ध्यान से पढ़िए। हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी समेत 4 भाषाओं में साफ साफ लिखा है। मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ गर्भगृह में पूजा अर्चना के साथ मंदिर में घूम घूम कर भगवान के सामने मत्था टेका। सीएम नीतीश के साथ इस्राइल मंसूरी के गर्भगृह में पूजा करने से विष्णुपद मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य महेश लाल गुप्ता बौखलाए हुए हैं। ये जाना उनको बताना चाहिए था, या स्वयं से ये सोचना चाहिए था कि हम विष्णुपद में ना जाएं। ये उनकी बात थी। आज से नहीं साहब, वो मोर देन 100 ईयर्स अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ रोक है, और इसीलिए एक अलग जगह दी गई अंग्रेज़ों के टाइम में कि अंग्रेज़ों का भी प्रवेश वहाँ पर नहीं था। विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी लाखों लोग अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान करने आते हैं। सनातन धर्म को मानने वाला हर इंसान एक बार गया धाम पर तर्पण करने आना चाहता है। बिहार के गया में 9 सितंबर से 25 सितंबर तक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2022 महासंगम का आयोजन होने वाला है। सोमवार को पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार के साथ इस्राइल मंसूरी भी गया पहुंचे और मंदिर के गर्भगृह में सीएम नीतीश के साथ पूजा अर्चना की, जिसको लेकर बिहार में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन समिति मोहम्मद इस्राइल मंसूरी से माफी मंगवाने की बात कर रही है, तो गर्भगृह में पूजा करने वाले मंत्री इस्राइल मंसूरी इसे अपना सौभाग्य बता रहे हैं। अच्छा लगा, और यहाँ का जो वातावरण हमने देखने का काम किया है, और मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बीजेपी ने मोहम्मद इस्राइल मंसूरी पर जानबूझकर गर्भगृह में जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म के साथ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बीजेपी ने मंत्री के इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी है।
हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के तहत मुख्यमंत्री जी ने इसराइल मंसूरी का प्रवेश करवाया है, जबकि वहाँ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है 3 भाषा में कि नॉन हिंदू उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी करोड़ों सनातनियों से माफ़ी मांगे और साथ ही इसराइल मंसूरी का इस्तीफा लें। ये तो बहुत बड़ा सनातन पद्धति के और जो भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है इसका एक गरिमा है। अब मंकेश्वर नाथ में मक्का मदीना है, जहाँ शुक्राचार्य ने भगवान महादेव मंकेश्वर नाथ की लिंग स्थापित किया था, शुक्राचार्य महादेव। अब वहाँ कोई हिंदू जाकर और मंकेश्वर नाथ पर गंगा जल चला दे, ऐसा कोई परमिशन देगा अरबियन कंट्री के लोग? मोहम्मद इस्राइल मंसूरी पर विवाद बढ़ने और सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी के हमले से बौखलाई जेडीयू ने हमला बोलते हुए बीजेपी को सनातन धर्म का ठेकेदार बता दिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सनातन धर्म के ठेकेदार कौन पैदा हो गए और विष्णु भगवान के एजेंट हैं क्या ये लोग? ये भारतीय जनता पार्टी को कोई एजेंसी मिली है विष्णु भगवान की? फालतू की बात कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश कुमार के बचाव में कूद पड़े और बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। बड़का झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? ये सब कोई मतलब ही नहीं है, तथ्यहीन। बिहार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक विष्णुपद मंदिर में मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के गर्भगृह में जाने और पूजा अर्चना करने पर बिहार में मचा बवाल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार विधानसभा में बुधवार को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ हाथ आए हुए मुद्दे को गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी पूरे मामले को सनातन धर्म का अपमान और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप के साथ मुद्दा बनाने की तैयारी में है। रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। बिहार के गया जिले में स्थित जिस विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में बिहार के मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के जाने से बवाल मचा है, उस मंदिर के पौराणिक महत्व और धार्मिक मान्यताओं के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। रामायण में वर्णित मंदिर में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह हैं। भगवान विष्णु के अस्त्रों का प्रतीक शंखम, चक्रम और गदम समेत 9 प्रतीक चिन्ह हैं। यहां पर देश विदेशों से लाखों लोग पितरों की मोक्ष के लिए पिंडदान करने यहां पर आते हैं। पितृपक्ष के अवसर पर तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहां पर जुटती है। तर्पण और भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन के पितरों को मोक्ष मिल जाता है, ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता लोग मानते हैं। गयासुर नाम के राक्षस को वरदान मिला था कि उसे देखने भर से मोक्ष मिल जाएगा। गलत काम करने वाले लोगों को भी गयासुर को देखने भर से मोक्ष मिलेगा, ऐसी मान्यता है। तब भगवान विष्णु ने गयासुर के सर पर अपना दाहिना पैर रखकर पाताल लोक उसे भेज दिया था।